वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया जो है फिलहाल एक लौती टीम है जो एक भी मैच नहीं हारी है। सारे मैचेस हमने जीते हैं और यही वजह है कि हम केवल डबल डिजिट में 10 अंकों के साथ, बाकी टीमें जो हैं अभी सिंगल डिजिट में हैं। हमारे पास कोई हार नहीं है और सेमीफाइनल के रास्ते हमारे ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं। लेकिन न्यूजीलैंड का यह मुकाबला खास था क्योंकि 1564 दिन बाद 64 दिन बाद हम ये मैच जीत रहे थे और इस जीत की कई वजह थी। तो हमें लगा 5 वजह आपको बताते हैं जिस वजह से इंडिया इस मैच को जीत पाई। अदरवाइज न्यूजीलैंड इतना बुरा नहीं खेला था, लेकिन 5 फैक्टर्स जिनकी वजह से हमने उन्हें रगड़ दिया। तो शुरुआत मुझे लगता है कि पावर प्ले बहुत मैटर करता है। फर्स्ट एंड लास्ट पावर प्ले इंडिया की शुरुआत बहुत जबरदस्त होती है। सिराज और बुमराह ने बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी की और उस गेंदबाजी का असर यह था कि शुरुआत में रन नहीं बन रहे थे, बहुत स्लो चली और शुरू के 10 ओवर में अगर आप देखेंगे तो बहुत 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 स्लो की हुई टीम थी। वो एक एक रन बनाने को संघर्ष कर रहे थे। ऑल्सो 2 विकेट निकल गए, जिसमें शुरुआत में आपका कॉनवे का विकेट गया, उसके बाद शमी ने आते ही विलियम को पहली बॉल पर बोल्ड मार दिया। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि शुरुआत के 10 ओवर में पावर प्ले का वो उतना इस्तेमाल नहीं कर पाए। सेकेंड फैक्टर वॉज मिड ओवर में तो चलो ठीक है, लेकिन जब एंड के 10 ओवर थे जहां पर आप ये मानते हैं कि बहुत ज्यादा रन बनते हैं और जबरदस्त पारी होती है, वहां पर 36 ओवर में न्यूजीलैंड के 205 रन पर 3 विकेट थे। एंड आई थिंक यहां से जो मैच पलटा है, मतलब 205 पर आप 3 हैं और 273 पर आप ऑल आउट हो जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। आखिर के 10 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम जो है केवल 54 रन बना पाई और 7 विकेट जो है उन्होंने गवा दिया। एंड आई थिंक यहीं से उनका पैनिक होना इंडिया के जीतने की वजह बना। हालांकि इसके हीरो जो थे वो मोहम्मद शमी थे, जिन्होंने बैक टू बैक विकेट निकाले और इंडिया को मजबूत कर दिया, अपनी वापसी को भी सुनिश्चित किया और इंडिया को मजबूत किया। कुलदीप का भी वो जो सेकेंड स्पेल था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो जो 2 विकेट कुलदीप ने निकाले, लैथम के, फिलिप्स के, आई थिंक वो गेम चेंजिंग फैक्टर्स थे, बिकॉज ये दोनों उनके फिनिशर थे। लाथम कैप्टन भी थे और फिलिप्स हम सब जानते हैं कितनी मार मारते हैं, आईपीएल में भी उनको हमने देखा है। लेकिन उनको आउट करना और उसके बाद बाकी काम जो है वो शमी ने किया, जिसमें बैक टू बैक विकेट निकाले सैटनर के, हेनरी के या लोअर ऑर्डर में, और उससे पहले बुमराह ने आकर चैपमैन को आउट किया। सो ये 2-3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट थे। तीसरा फैक्टर जो है वो है शुभमन गिल और रोहित शर्मा की शुरुआत। आई मीन इंडिया पर प्रेशर था। प्रेशर इस बात का था कि क्या इंडिया मैट हेनरी और ट्रेंट बोल्ट को वैसे खेल पाएगी, क्योंकि ये दोनों बहुत ही क्वालिटी बॉलर हैं और दोनों बहुत बहुत प्रीमियम बॉलर हैं। मतलब हम सब जानते हैं कि ट्रेंट बोल्ट और हेनरी क्या कर सकते हैं, इवन सैंटनर। लेकिन रोहित शर्मा खासतौर पर जिस तरह की सदी हुई शुरुआत दी, जिस तरह से उन्होंने ताबड़तोड़ चौके छक्के मारे और वो 46। ऑल्सो मुझे लगता है कि डैरिल मिचेल जो हैं, जब रचिन रविंद्र आउट हुए, 159 रन की पार्टनरशिप तो उन्होंने कर ली रचिन रविंद्र के साथ, लेकिन 33 ओवर में 182 के बाद जब अपने शतक की तरफ वो बढ़ रहे थे तो वहां पर उन्होंने बहुत स्लो खेला और अपने पर्सनल माइलस्टोन के चलते काफी टाइम दिया। उस टाइम को इंडिया के बॉलर्स ने यूटिलाइज करवाया और फिर चढ़ गए इंडिया वाले, यार वहीं से चढ़ गए, क्योंकि प्रेशर बढ़ता रहा। फिर आप सडनली रन रेट तेज करना चाहते हैं, वो तेज हुआ नहीं, फिर आपके बैक टू बैक विकेट गिरने लगे, आपके फिनिशर्स जो थे वो काम नहीं कर पाए। सो आई थिंक डैरियल मिचेल का शतक की तरफ बढ़ते वक्त जो थोड़ा स्लो होना था रचिन रविंद्र के आउट होने के बाद, उसने इंडिया के लिए मोमेंटम चेंज किया और वहीं से इंडिया के बॉलर्स ने, क्योंकि 179 फॉर 2 था और उसके बाद देखिए ना, बैक टू बैक लेथम को आउट किया आपने, फिलिप्स को आउट किया, उसके बाद फिर आपके चैपमैन आउट हो गए, सैंटनर आउट हो गए। सो आई थिंक वो एक मौका मिल गया मोमेंटम शिफ्ट करने का और ये एक बड़ा फैक्टर रहा। बाकी आई थिंक लास्ट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यही था कि विराट कोहली अनमैचेबल थे। जिस कंसिस्टेंसी के साथ वो खेलते हैं यार, उन्हें कोई भी नहीं कर सकता। विराट कोहली आउट भी जब हुए तो अपनी मर्जी से आउट हुए, क्योंकि वो शतक पूरा करना चाह रहे थे और नहीं गया उनका कैच। भले ही फिलिप्स ने पकड़ा, ठीक है, अनफॉर्चुनेट था, विराट कोहली को शतक मारना चाहिए था, लेकिन आई थिंक कोहली जाने के पहले अपना सारा काम कर गए थे और इंडिया के लिए मोमेंटम शिफ्ट कर गए थे। विराट कोहली आउट हुए 47वें ओवर की चौथी बॉल पर और 2 बॉल बाद हम मैच जीत गए थे। सो न्यूजीलैंड के हार की एक बहुत बड़ी वजह विराट कोहली। अफको वो 46 रन की पारी दिखने में बड़ी ही छोटी लग रही हो, लेकिन घाव बहुत गंभीर उसने किए हैं। 4 छक्के जो थे उसने मोमेंटम शिफ्ट किया और यही वजह रही कि शुभमन गिल को भी मौका मिला कि वो अपने हाथ खोल सके और टीम इंडिया ने 11 ओवर में 71 रन बना दिए, जिसका फायदा ये हुआ कि विराट कोहली या बाकी बल्लेबाज जब आए तो उन्हें ज्यादा टिकने का मौका मिल गया और उसके बाद धीरे धीरे काम उन्होंने आसान कर दिया। वैसे भी आई थिंक इंडिया ने एक नया टेम्पो सेट किया जहां पर रोहित शर्मा आकर शुरुआत में तेज खेलते हैं,
शुभमन गिल साथ निभाते हैं और उसके बाद विराट, राहुल, अय्यर या जितने भी लोग हैं उनको फॉलो अप करके पार्टनरशिप करके मैच जिताते। तो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट था। ये एक फैक्टर था। थर्ड, चौथा फैक्टर मेरे हिसाब से सूर्य कुमार यादव की भी पार्टनरशिप, जो श्रेयस अय्यर की जो पार्टनरशिप थी, बिकॉज श्रेयस भी जब आए थे 2 विकेट बैक टू बैक गिरा 76 पर, तो जो विराट कोहली ने पार्टनरशिप की छोटी छोटी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी श्रेयस और राहुल के साथ, क्योंकि श्रेयस खासतौर पर 29 बॉल में 33 रन बनाए और बहुत जल्दी श्रेयस का गियर चेंज हो गया था। श्रेयस टिके नहीं, अदरवाइज बहुत जल्दी जल्दी मामला बढ़ रहा था और यहां पर वो छोटी छोटी पार्टनरशिप ने काफी हेल्प किया। धीरे धीरे अय्यर के साथ 52 रन की पार्टनरशिप थी और केएल राहुल के साथ पार्टनरशिप रही 54 रन की, और लास्ट में जडेजा के साथ जो पार्टनरशिप थी दैट वाज वेरी क्रूशियल, 78 रन की पार्टनरशिप। आई थिंक उसी ने मैच हमारे फेवर में कर दिया और हम जबरदस्त तरीके से खेलते रहे। हालांकि न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू कई कारण थे। एक तो खराब शुरुआत हुई थी, प्रेशर में वो आ गए थे, शुरू में ही बैक टू बैक 2 विकेट 34 रन पे गिर गए। आप इतनी जल्दी विकेट नहीं गिरा सकते हैं।